स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा चिराग योजना के बारे में। सिंपल सी बात है, ये जो वीडियो बनाई गई है ये हरियाणा में रह रहे गरीब बच्चों के एजुकेशन को रिलेटेड है। गरीब बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। आखिर गरीब बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये एक ऐसी योजना है हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की गई है, वो भी 1 जुलाई 2022 से, जिसके बारे में अभी तक भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है कि आप फ्री में 12वीं कक्षा तक यानी कि इंटर तक आप फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं। इसकी एलिजिबिलिटी, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कौन इसके लिए पढ़ाई कर सकता है, इसकी जानकारी मैं विस्तार से आपको देने वाला हूँ। आप बने रहें लास्ट तक। यहाँ क्लियर बताया गया राज्य के गरीब बच्चों को निजी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा। हरियाणा राज्य में रह रहे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा। कक्षा 3 से कक्षा 12वीं में निजी स्कूल में पढ़ने के लिए इच्छुक छात्र, कम से कम आपको कक्षा 3 तक, चाहे तो आप आंगनवाड़ी पढ़ेंगे ही, सरकारी विद्यालय में कक्षा 3 तक आपको पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद आप निजी विद्यालय में पढ़ सकेंगे, ये यहाँ पर बताई गई है। नोडल विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है, सब्सक्रिप्शन दिया गया है, आवेदन का तरीका, जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर बताया गया है। इस जो वेबसाइट है इसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ होता है, आप वहाँ पर जाके इसे एक बार देख सकते हैं। मैं देखने लगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि नीचे अभी बहुत कुछ बाकी है बताने को। तो फटाफट नीचे आते हैं, योजना के बारे में समझते हैं योजना क्या है। तो ये जो योजना है ये हरियाणा चिराग योजना है, जो हरियाणा सरकार द्वारा गरीब छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में चलाई गई महत्वपूर्ण योजना में से एक है। एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार द्वारा चलाई गई है ये एक बेहतर योजना में से एक है। हरियाणा की चिराग योजना को अंग्रेजी में चिराग लिखा जाता है, CHEERAG, ये होता है चिराग। चिराग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट स्कीम। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बताया गया है और नीचे बताया गया चिराग योजना का हिंदी में पूरा नाम मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत एवं अनुदान योजना है। ये पूरी तरह गरीब विद्यार्थियों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको राहत और अनुदान यहाँ पर बताया गया है, तो ये गरीब बच्चों के लिए ही है। हरियाणा चिराग योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब घर के बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में दाखिला देकर उनको शिक्षित करना है। हरियाणा सरकार की ये एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट हरियाणा सरकार आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़वा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री आपके लिए है। हालांकि इसका जो शुल्क होता है, इसकी जो फ़ी होती है वो हरियाणा सरकार पे करती है। हर एक महीने प्रत्येक बच्चे के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार पे करेगी, आपको कुछ नहीं करना। हरियाणा सरकार का मौलिक शिक्षा निदेशालय चिराग योजना का नोडल विभाग है। चिराग योजना जो बनाया गया है इसका विभाग कौन सा है? तो मौलिक शिक्षा निदेशालय। ये आपके ज़िले में किसी न कहीं पे, कहीं पे होगा ही। मौलिक शिक्षा निदेशालय का ऑफिस होता है, ये विभाग इसको चिराग योजना को संचालित करता है। इस योजना के तहत अब गरीब परिवार के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके आगे बहुत कुछ है, बने रहें, भागे नहीं या स्किप नहीं करें। आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एलिजिबिलिटी कौन है, कौन इसके लिए अपात्र होगा, कौन, कैसे इसका आवेदन प्रक्रिया है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या फिर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर है तो बहुत सारे, आप बने रहें और आराम से सुने और समझें। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12वीं कक्षा तक कोई भी गवर्नमेंट जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए अपना खर्च, आपका खर्च वो नहीं उठा रही है। कोई भी स्टेट हो, ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी स्टेट हो वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए अपना खर्च उठा रही हो, क्योंकि सरकारी विद्यालय बना हुआ है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना। लेकिन ये हरियाणा सरकार की एक अच्छी पहल है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जानते हैं, बिहार हो या यूपी हो, मैं तो खुलकर कहूँगा एजुकेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल में ही बेहतर मिलेगी। सरकारी विद्यालय में तो सिर्फ खेल और मनोरंजन होता है। इसी को लेकर ये अच्छी पहल यहाँ पर बताई गई है।
वहीं बात कर लें तो अगला लाइन में लिखा गया है, सरकार का लक्ष्य कम आय वाले परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाकर अच्छी शिक्षा देना है। कम आय, यहाँ पर आप समझ गए होंगे इनकम की बात हो रही है। इनकम, आय भी कम होना चाहिए परिवार का। तो आय कितना होना चाहिए ये आगे बात करेंगे। चिराग योजना के तहत पात्र छात्र कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक योजना में निर्धारित निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा जो प्राइवेट स्कूल है उसकी लिस्ट जारी की गई है। उसी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में आप दाखिला करवा सकते हैं। लिस्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लिस्ट की जो सूची है वो नीचे दी गई है। फिलहाल मैं देखते चलता हूँ एक लाइन से। समस्त फीस का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूलों को किया जाएगा। छात्र द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। मैंने पहले ही बताया, जो भी खर्च हो रही है आपके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो उसको फ़ी चाहिए ही, फ़ी बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, तो वो फ़ी लेती है, लेकिन इसका फ़ी कौन भुगतान करता है? वो हरियाणा सरकार करती है, आपको नहीं करना होता है। हरियाणा चिराग योजना में निःशुल्क शिक्षा का लाभ केवल वही छात्र ले सकते हैं जिन्होंने अपनी पिछली शिक्षा सरकारी विद्यालय में पूर्ण की हो। यहाँ पर एक अहम बातें बताई गई है इस लाइन में। मैंने बोला ना, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो स्टूडेंट एलिजिबिलिटी होंगे, वो वही स्टूडेंट होंगे जो तीसरी कक्षा तक, कम से कम तीसरी कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में पढ़े होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को क्या है कि बचपन से लेकर प्राइवेट स्कूल तक लोग पढ़ाते हैं, और पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 1 टू 3, इसी तरह 3 कक्षा तक जाते ही, 3 क्लास तक जाते ही, तीसरी कक्षा तक जाते ही आप प्राइवेट स्कूल या फिर 5वीं कक्षा तक पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर तीसरी कक्षा तक आपको गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद ही आप प्राइवेट सॉरी तीसरी कक्षा तक जो है वो आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करनी होगी, हरियाणा सरकार में, हरियाणा स्टेट में। उसके बाद ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो यहाँ पर खुल के बताया गया, तीसरी कक्षा तक आपको सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। उसके बाद ही आप प्राइवेट स्कूल में नामांकन के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। योजना के तहत विद्यालय में प्रवेश के लिए छात्र अपने ब्लॉक के एक से अधिक विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। योजना का जो प्रक्रिया होता है उसमें अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आप अपने एरिया में जो भी विद्यालय आपको नज़दीक पड़ता है, 1, 2, 3 जो भी विद्यालय हो, उस तीनों विद्यालय का नाम आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो होती है वो एडमिशन सीट के अकॉर्डिंग होती है। एडमिशन सीट होगी तभी आपको लिया जाएगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम से कम इनकम यहाँ पर बताया गया है 1,80,000। ये भी बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि 1,80,000 आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं। बिहार में ऐसा छूट हो जाए तो लगभग 25% से ज़्यादा ही लोग इसका लाभ ले लेंगे, क्योंकि 1,80,000 नहीं, बिहार में अक्सर 1,20,000 तक का इनकम होता है। तो 1,80,000 से कम जिनके होंगे वो इसका लाभ ले पाएंगे। इस योजना के माध्यम से आप गरीब परिवार के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकेंगे। यदि विद्यालय में सीट से ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में एडमिशन लेने के लिए बच्चों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। अगर विद्यालय में बच्चों का जो संख्या है, जो बच्चों की संख्या है, अगर बच्चे की संख्या ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा बच्चा एक ही विद्यालय में नाम लिखाना चाह रहा है, तो उसका लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। लॉटरी प्रोसेस क्या है, ये विद्यालय में जाके ही पता करेंगे। इसका देखिए, इसकी जो शुरुआती थी, मैंने पहले बताया 2022 में शुरुआत हुई थी, और इसका अंतिम जो आवेदन की प्रक्रिया थी वो 12/5/2023 तक थी। 12/5/2023 तक इसकी अंतिम प्रक्रिया थी। लेकिन सत्र 2023-24 के लिए अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है और एडमिशन चालू कर दिया गया है। आप एडमिशन प्रोसेस को जान सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन तिथि जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है अभी। अभी फ़िलहाल एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। हरियाणा चिराग योजना में कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर ये भी बताया गया, ऑफिशियल वेबसाइट जो है आवेदन के लिए, खास करके आवेदन के लिए कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, ना ही दाखिला ऑनलाइन के माध्यम से होता है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको ऑफलाइन ही स्कूल में जाकर एडमिशन लेना होगा। इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं बताई गई है। निःशुल्क शिक्षा हेतु हरियाणा चिराग योजना में लाभ पात्र परिवार चिराग योजना के आवेदन पत्र को माध्यम निजी स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले क्या है, चिराग योजना आवेदन पत्र को आपको भरकर जमा करना होगा। चिराग योजना आवेदन पत्र क्या है, इसको हम लोग अंत में देखेंगे। इस योजना में मिलने वाले लाभ कौन कौन से हैं, आखिर आपको बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, यह बेहतर तरीके से समझेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे कक्षा 3 से 12वीं तक पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क कर पाएंगे। बिल्कुल फ्री आप इसमें पढ़ाई करवा पाएंगे अपने बच्चों का। योजना के तहत बच्चों की स्कूल फीस पूरा भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी। हरियाणा सरकार खुद इसका खर्च उठा रही है।
यहाँ पर क्लियर बताया गया है। हरियाणा चिराग योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फीस भुगतान का हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूल में किया जाएगा। अब आप देख लो हरियाणा सरकार कितनी कितनी फीस आपका पे करेगी, वो भी हर एक महीने। कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक 700 रुपये प्रति माह जो है हरियाणा सरकार दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। 700 रुपये कोई भी इंसान को देने में फ़र्क पड़ता है, और ये हरियाणा सरकार एक बच्चे का 700 रुपये प्रति माह पे कर रही है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए 900 रुपये प्रति माह पे करेगी, वहीं 9 से लेकर 12वीं कक्षा तक 1100 रुपये प्रति माह पे कर रही है। ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा कार्य कर रही है हरियाणा सरकार द्वारा। यहाँ पात्रता की बात कर लेंगे, एलिजिबिलिटी की, कौन इसके लिए पात्र है, कौन इसका लाभ ले पाएगा, तो ज़्यादातर बातें मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर क्लियर बताया गया, छात्र हरियाणा का निवासी होना चाहिए, छात्र के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए, बच्चे के माता पिता सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो तो वो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, उसके बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। कक्षा 3 से 12वीं तक प्रवेश चाहता हो, छात्र ने अपनी पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो, यहाँ पर क्लियर बताई गई थी। यहाँ पर जो है इस योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज भी जरूरी होती है। कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लग रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट को आप जान लेंगे तो बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड या पहचान पत्र, पिछले विद्यालय द्वारा दिया गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, टीसी यहाँ पर ज़रूरी किया गया है, टीसी आपको देना होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी, ये डॉक्यूमेंट्स थी जो कि ज़रूरी है। लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है, तो हरियाणा चिराग योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र क्या है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये रहा, ये आवेदन पत्र है। उस वो जो आपने देख रहा होगा आवेदन पत्र ब्लू कलर में था, वो एक लिंक था, उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा एप्लीकेशन खुल कर आया है। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा कर आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा जो एकेडमिक ईयर है वो 23-24 है, 2023 और 24, ये इसी ईयर का है। कोई पुराना वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई पुरानी योजना को अपलोड कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर चिराग स्कीम, इस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके आप नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मांगी गई है, यहाँ फिल करने के लिए कहा गया। आप फर्स्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो आप क्लियर करके यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के इसको अपने नज़दीकी स्कूल में जमा करेंगे। जैसे ही आप जमा करेंगे वहाँ पर इस फॉर्म को एक्सेप्टेड किया जाएगा, और ये जो फॉर्म आप भरेंगे, इसके जो फॉर्म में आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उस मोबाइल नंबर पर आपको सूचित किया जाएगा, मैसेज भेज दिया जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। वहीं यह आवेदन पत्र हरियाणा चिराग योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त निजी स्कूलों पर उपलब्ध होगा। हर एक जो निजी स्कूल है जो इसके अंतर्गत आता है, समझ रहे हैं ना, आवेदन पत्र वही एक्सेप्टेड होगा जो कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित है। कुछ ऐसे निजी स्कूल हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार से पार्टनरशिप कर रखा है, हर एक प्राइवेट स्कूल में इसकी वैल्यू नहीं होगी। चिराग योजना के आवेदन पत्र में संपूर्ण विवरण ध्यानपूर्वक भरना होगा, अच्छे से आप विवरण भरें, कोई भी गलती ना करें। उसके पश्चात आवेदक को समस्त मांगे गए दस्तावेज चिराग योजना के आवेदन पत्र के साथ संकलन करेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे। फिर आवेदक को वो आवेदन पत्र उसी निजी स्कूल में जमा करना होगा जिसमें वो अपने बच्चे का प्रवेश करना चाहते हैं। आवेदक को उसी खंड में निजी स्कूल का आवेदन करना होगा जिस खंड में के स्कूल में उसका वर्तमान बच्चा पढ़ रहा होगा। एडीए की बात की गई है। निजी स्कूल द्वारा चिराग योजना का आवेदन पत्र स्वीकार करने के बाद आवेदक को रसीद दी जाएगी। उसके बाद स्कूल द्वारा चिराग योजना के प्राप्त आवेदक पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन होता है। सत्यापन में पात्र कहे गए छात्रों का दाखिला देकर स्कूल द्वारा छात्रों को विवरण MIS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, और साथ ही माता पिता के मोबाइल पर सूचित किया जाता है। लाभार्थी चिराग योजना में वर्ष 2024 में पात्र निजी स्कूल की सूची यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है ये लिंक, इस पर आप लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से स्कूल है जहाँ पर आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए था, क्योंकि फ़िलहाल ये स्कीम जो है ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, फ़िलहाल तो और कहीं नहीं है। तो ये चिराग योजना आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया मैंने बताया, डॉक्यूमेंट्स बताए, फॉर्म को मैंने दिखाया, और निजी स्कूल का लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बने रहें हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर।
सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। आप लोगों के लिए हर एक एजुकेशन, हर एक लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब आपका मन हो तो कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो मात्र योजना है बिहार यूपी में, और जो उद्यमी योजना है बिहार में, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय है, पटना यूनिवर्सिटी है, पंजाब सरकार द्वारा है, हरियाणा सरकार का है, झारखंड सरकार है। इन सभी सरकार के स्कीम द्वारा चलाए गए स्कीमों को मैं अपलोड करता रहता हूँ। और भी बहुत सारी एजुकेशन वीडियो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई है, और भी बहुत सारे बोर्ड है जिसका अपडेट मैं करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बनाया गया है। एक है गवर्नमेंट स्कीम का, दूसरा है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का, तीसरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में मोबाइल से संबंधित परेशानियों को दूर किया जाता है। मोबाइल में ऐसी बहुत सारी परेशानी है जो हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाता है। और भी बहुत सारी वीडियो है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। टेक मुंगेरी।